जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हो। मैं कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने ये सेट बनाया होगा 5/4/2024 का। आई होप कि आप ये बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तभी भी आप इस जो बुक लिए हैं यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन का, आप उस बुक में से ये सेट जरूर बना लीजिए। सेट बनाए होंगे तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आए होंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। इस सेट में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए कहीं भी, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट को इसमें क्लियर किया गया है, ठीक है। आई होप कि आप ये पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से हर क्वेश्चन को समझिएगा और फिर सीख करके आगे बढ़िएगा। आइए तो सीधे आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। इंग्लिश का इंपोर्टेंस आज के समय में हर एक एग्जाम में है। आप बेहतर करिए, आगे बढ़िए, बेहतर करिए, जीवन में आगे बढ़िए और बेहतर करिएगा तभी बेहतरीन का कामना कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा सामने आपके कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? कौन सा ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? जल्दी बताइए। ये जो प्लेड वर्ब है ना, इसी को बना देना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस में बीन प्लस में वी फोर, बीन प्लस बी फोर प्लस में 4 इयर्स ऑब्जेक्ट प्लस 4 इयर्स सीज प्लस टाइम जो देना होगा दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हैड बीन प्लस V4 लेना है हमको। यहाँ पे V2 है, गलत जवाब। हैड बीन है, गलत जवाब। हैड बी प्लस V3 है, गलत जवाब। हैड बीन प्लस V4 है, सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 91। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है 91, जिसका आंसर क्या निकला? डी। 92 पर आ जाए बाबू। मैथमेटिक्स दैट्स डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट है और नेम ऑफ सब्जेक्ट कौन सा नाउन होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ सब्जेक्ट कौन सा नाउन? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एसयूसीएन। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन एसयूसीएन, वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। यहां सही होगा, यहां सही होगा, यहां सही होगा, यहां गलत होगा। अब ये तीनों में से कोई एक सही होगा। इज फाउंड, हैज बीन फाउंडिंग, हैज फाउंड। अब मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट पाया गया बाय द मेनी स्टूडेंट्स। ये बाय लगाने सेंटेंस क्या बन गया? पैसिव। तो जो पैसिव ऑप्शन होगा वही होगा। ये पैसिव ऑप्शन है, पैसिव में V4 नहीं होता है। ये पैसिव है, पैसिव में बीन लगता है, गलत जवाब। ये पैसिव है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्या करना हमको? पैसिव में चाहिए और पैसिव में एक ही जवाब है। पैसिव में वैसे ये भी है लेकिन ये आर नहीं होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल नहीं दे सकते आप, ठीक ना। तो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। आइए बाबू अगले में आते हैं, नेक्स्ट में। अगले में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आइए। आई विल बी लेट टू नाइट, ही सेड, उसने कहा। ही सेड को ही टोल्ड मी कहा दिया, आई माना था मतलब मी, ऑब्जेक्ट को लेट कर लिया, सब पूछ लिया। अब गौर करिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही, और विल का क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड से सेंटेंस शुरू करेगा और टू नाइट क्या हो जाता है? दैट नाइट में। टू नाइट किस में? दैट नाइट में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ही वुड और दैट नाइट, ये रहा सर। आई वुड दे रहा है, गलत जवाब। ही वुड दे रहा है, यस्टरडे नाइट कर दे रहा। सी वुड, ही वुड शुड दे रहा, टू नाइट कर दिया, गलत जवाब। तो सही क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले में आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 94 नंबर पे आते हैं, ये देखिए। आई 94 नंबर। ग्रैंडपा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद दे रहा है सामने वाला। कौन? ग्रैंडपा मुझे आशीर्वाद दिए, भगवान तुम्हें खुश रखे, मे गॉड। अब ग्रैंडपा सेड किए होंगे या ग्रैंडपा आस्क, आस्क तब होता है जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। टोल्ड जनरल केस में होता है। प्रेड, प्रार्थना, हाँ। तो भगवान से, गॉड से क्या किया जाता है? प्रे किया जाता है, भगवान से प्रार्थना किया जाता है। भगवान से क्या होगा? वो प्रार्थना होगा। तो प्रार्थना का सेंस कहां पे है? भगवान से क्या होगा? प्रार्थना होगा। और यहां देखिए सेड दिया हुआ है, गलत जवाब। प्रेड टोल्ड दिया हुआ, गलत जवाब। प्रेड दिया हुआ, सही।
और दूसरी बात है, मे का पास्ट क्या बनेगा, माइट, शुड है गलत, विल है गलत, मे है गलत, माइट। तो आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चेंज कर लेगा वो चीज। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, 95 नंबर। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट पहचान के बताइए। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें से कौन सा है, ओपनिंग द ड्रॉअर ही टुक आउट अ पेन, कि ड्रॉअर को खोलते करके वो क्या लिया, एक पेन उसमें से ले लिया। अब ये सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कहां है, आइए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आते हो। तो ओपनिंग द डोर ही टुक आउट अ पेन, यहाँ पे सेंटेंस में गौर करिएगा, नॉन फाइनाइट कहाँ है, ओपनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसे क्या कहा जाता है, इसे जेरंड कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। जेरंड क्या होता है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टुक गलत है, टुक बी टू है, ड्रॉर नाउन है, पेन नाउन है, बी टू मतलब पास्ट। आई द टेनेंट्स रिफ्यूज टू लीव, इसमें नॉन फाइनाइट चुनना है, रिफ्यूज, रिफ्यूज किया पे बी टू, बी टू पास्ट बना दिया, जो टेंस बनाया वो नॉन फाइनाइट नहीं, वो फाइनाइट होता है, जो टेंस बना दिया वो फाइनाइट होता है। ये जो टू है ना, 2 + V1, यही है आपका यहाँ से फुल इनफिनिटिव नॉन फाइनाइट, फुल इनफिनिटिव नॉन फाइनाइट, फुल इनफिनिटिव नॉन फाइनाइट। चलिए बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, रिफ्यूज, रिफ्यूज कहां पे दे रहा है, यहाँ सर ये दे रहा है टू लीव, टू लीव कहां पे दे रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले माइए 97, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव में दिया हुआ, पैसिव में बदलना है। द एट, एट एट क्या है, V2, और V2 का पैसिव क्या बनता है, वाज वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3, ये क्या बनेगा, इसका पैसिव बन जाएगा। तो वाज वर प्लस V3 यहाँ पे है राइट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है राइट, यहाँ पे नहीं है, गलत है। अब ये दो में से कोई एक सही होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी, दो में से कोई एक सही माने जाएंगे। अब गौर करिए, एवरी डे बाय देम, सही बात है, पहले क्या आ जाएगा, वर्ब को विशेषता करने के लिए एडवर्ब आ जाएगा। एवरी डे क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, एडवर्ब किसका विशेषता करेगा, वर्ब का, तो पहले होगा यहाँ एवरी डे, बाद में कर दिया, ये गलत जवाब हो गया। तो सही क्या आएगा इसका आंसर, 97 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा 97 का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले में आइए 98 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फंड्स फॉलोइंग सेंटेंस है द करेक्ट पंचुएशन, किसमें सही सही पंचुएशन लगा हुआ है, कहेगी माय डॉटर इज अ टीचर, मेरी डॉटर जो टीचर है, माय सन इज अ डॉक्टर। ये दो सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेमीकोलन लगता है, सही जवाब है। यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो विकल्प है, डू और डाई, करो या मरो, दोनों विकल्प के लिए कॉलन लगाना, लिस्ट ऑफ आइटम सही है। जब दो ऑप्शन सही है तो क्या जाएगा आंसर में, ऑल ऑफ द एबव, क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव सही, यानी कि सभी सही है। अब ये तीसरा भी सही है, टीचर सेड वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी का नहीं जी सकते हैं, ये बात शिक्षक ने कहा, यानी कि सब ऑप्शन सही है, और सब ऑप्शन सही है तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। 99 क्या कर रहा है, एपोस्ट्रॉफी का क्या उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य क्या होता है एपोस्ट्रॉफी का, एपोस्ट्रॉफी ऐसे होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी हमेशा दिखाता है अधिकार, पोजीशन, एपोस्ट्रॉफी क्या दिखाता है, वो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, राम का घर मतलब राम का, और अधिकार को ही क्या कहते हैं, ऑनरशिप,
स्वामित्व, अधिकार ही स्वामित्व है, स्वामित्व ही अधिकार है। इन द सेंटेंस नो, एम्फेसिस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये काम है किसका, एक्सक्लेमेशन का। पास्ट क्वेश्चन, ये काम है क्वेश्चन मार्क का। ऑनर्स, टू शो द ऑनरशिप, यस, ये काम है किसका, आपका एपोस्ट्रोफियस का। एपोस्ट्रोफियस क्या दिखाता है, राम का, मतलब राम का अधिकार है, राम ऑनर है वहां पर, राम का घर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। जब भी यात्रा करने के सेंस में आए, यात्रा, कभी भी यात्रा करता है तो उसके साथ क्या लेता है, बाय, लेकिन 99.99% में। और इसका एक एक्सेप्शन होता है, कौन, अगर पैदल यात्रा कहीं बोल देगा, पैदल यात्रा, तो वहां ऑन फुट हो जाता है। लिख लीजिएगा, पैदल यात्रा जहां बोलेगा वहां पे क्या हो जाएगा, ऑन फुट, और बाकी सबके साथ में बाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली ट्रेन से यात्रा कर रहा तो बाय लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने, ही पुट डैश इज शर्ट। अब शर्ट को क्या किया होगा, अगर आप पुट ऑफ बोलिएगा तो उतारना हो जाएगा, और पुट ऑन करिएगा तो ये पहनना हो जाएगा, ठीक है। तो उतारना या पहनना, तो ऑफ कहीं दे ले नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, पुट ऑन, मतलब कपड़ा पहनना, कपड़ा क्या करना, पहनना, उतारना नहीं है, सही पुट ऑन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले में 102 नंबर, पेटर इज फैट। पेटर मोटा है, हालांकि खाता बहुत कम है, वो ही इट्स लिटल, हालांकि वो खाता कम है लेकिन फिर भी क्या है, वो मोटा है। रीजन दिखा नहीं रहे, एंड से जोड़ नहीं रहे, सो रिजल्ट दिखा नहीं रहे, उसका कंट्राडिक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हालांकि, हालांकि वो खाता कम है फिर भी क्या है, वो मोटा है। या क्या हो जाएगा, अल्दो, और अल्दो के साथ क्या छिप जाता है, येट, फिर भी, हालांकि वो ऐसा करता है फिर भी ऐसा हो जाता है। अल्दो जहां भी आता है वो अपने साथ एक सेंस छुपा लेता है, किसका, येट का सेंस, अल्दो येट होता है। अल्दो के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्दो जुड़ जाएगा। अब ये ऐसे पढ़ेगा, पेटर इज ए फैट अल्दो ही ईट्स लिटल, हालांकि वो खाता बहुत कम है फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, पेटर मोटा है, फिर भी सेंस छुप जाता है उस अल्दो में। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझिए। एडिशन डिड द एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर 1000 टाइम्स। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, उन्होंने हजारों बार प्रयत्न किया, और डैश ही इन्वेंटेड द लाइट, और अंततः हुआ लाइट का आविष्कार कर दिया। हजारों बार असफल करने के बाद उन्होंने लाइट का क्या किए, आविष्कार किया। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैंने असफल नहीं किया, मैं जितना बार भी आप असफल बोलते हो, मैंने उतना बार ये खोजा कि लाइट कैसे नहीं जलता है ना। हर असफलता से ये जान गए कि कैसे नहीं होता है, इतना बार आप असफल कर गए कि असफलता कोई चांस ही नहीं बचा, तो लास्ट में सफलता ही ना होगा। वही बात हुआ इनके साथ। ये करेक्ट, अंततः, अंततः कहने का मतलब फर्स्ट में नहीं सर, फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग होता है। फर्दर मोर, अतिरिक्त के अलावा नहीं सर। एट लास्ट, अंततः, हाँ सही रहेगा यहाँ पे, अंततः यानी कि एट लास्ट। नेक्स्ट मतलब अगला, नहीं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, एट लास्ट, अंततः उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 104, ईडियम एंड फ्रेज बताना। इन द लॉन्ग रन, इसका ईडियम बताइए, इन द लॉन्ग रन, ईडियम बताना है इसमें, बताइए सर। वैकल्पिक रूप से, ऑप्शनली टाइप का, अल्टीमेटली टाइप का। इन द लॉन्ग रन कहने का मतलब कि आप इसी को अल्टीमेटली करते हैं, एक वैकल्पिक टाइप का उद्देश्य देते हैं। ए लॉन्ग डिस्टेंस नो, ए लॉन्ग स्ट्रगल नो, ए रेस नहीं, दौड़ नहीं, अल्टीमेटली है, वैकल्पिक टाइप का। जब एक के बाद कोई एक चीज हो, या कोई चीज आपका बार बार सीक्वेंस में हो, उसे क्या कहते हैं, अल्टीमेटली टाइप। 105 नंबर क्वेश्चन, बैकअप। बैकअप मतलब क्या होता है, समर्थन। बैकअप करने का मतलब ये होता है समर्थन। कोई आदमी क्या करते हैं, जैसे बैटरी के बैकअप देता है, तो क्या करता है, आपको समर्थन देता है। समर्थन देना क्या करे, रिटर्निंग नहीं सर, सपोर्ट एंड सस्टेन, यस यस। आगे मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ होना, फेल डाउन, पतन होना। तो सही यहाँ पे क्या होगा, टू सपोर्ट एंड सस्टेन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, टू सपोर्ट एंड सस्टेन।
आइए 106 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज को लेकर के रुकना या डिसकंटिन्यू करना। तो ब्रेक इनटू पीसेस नहीं सर। डिसअपॉइंटेड होना नहीं सर। शोइंग डोमिनेंस होना नहीं। तो एंड और डिसकंटिन्यू। तो ब्रेक ऑफ करना मतलब कि रोकना, संबंध समाप्त करना, या डिसकंटिन्यू करना। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई भी चीज को रोकना, जैसे क्या कहता है? ब्रेक ऑफ हो गया उसका। तो ब्रेक ऑफ हो गया मतलब संबंध खत्म हो गया, रुक गया। अगले मानिए क्वेश्चन नंबर 107। यूड मैनेज इट इफ यू डैश। अब गौर कर यहां से कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वुड मैनेज। वुड का प्रयोग कब होता है? कंडीशन में। कंडीशन सेंटेंस है। वुड का प्रयोग होता है सर पास्ट में। तो पास्ट में यहाँ क्या चलेगा? बी टू। और बी टू का निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डिड नॉट बी वन। तो बी वन यहां दे दिया पैनिक। पैनिक शब्द क्या है? बी वन है। तो क्या मांगेगा वो? डिड नॉट। और डिड नॉट का निगेटिव क्या बना हुआ? डिडंट। ऑप्शन नंबर ए। ये कौन सा फॉर्म होगा कि आपको सेकेंड, इसे क्या कहते हैं? सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंजक्शन के बाद सिंपल पास्ट टेंस। तो नेक्स्ट क्लाउज जाएगा किस पर? शुड या वुड पर। शुड या वुड प्लस V1 पर। यहाँ पे क्या है? शुड या वुड V2 की जगह निगेटिव बना दिया तो डिडंट आंसर आ गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। फिर कंडीशन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन भी कंडीशन सही है। देयर टीचर डैश सेड इफ दे हैड नॉट पास्ट। ये हैड नॉट पास्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है? जहां शुड हैव वुड हैव का प्रयोग किया गया हो। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये कहां पे यूज होता है? शुड हैव वुड हैव के साथ। इसे क्या कहते हैं? थर्ड कंडीशन। शुड हैव वुड हैव प्लस V3। यहां देखिए वुड हैड लगा रहा है, गलत जवाब। यहां तो है ही नहीं शुड हैव वुड हैव, यहां तो है ही नहीं। आई 109 नंबर क्वेश्चन। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। फिर द ब्लैंक्स बताना। नथिंग बट लगा दिया ना, तो बट क्या होता है? सिंगल कंजक्शन होता है। ये पहला वाला के हिसाब से वर्ब देगा, हर्ट के हिसाब से नहीं। तो सिंगल कनेक्शन जब भी आए तो फर्स्ट नंबर के हिसाब से वर्ब दे। अब ये नथिंग क्या है? यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन कितने होते हैं? 12। 12 के 12 क्या लेते हैं? वर्ब सिंगुलर। पिछले क्वेश्चन में भी आया था तो बताए थे कि चार ऐसा होता है जिसमें बॉडी लगा रहता है। समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी। चार ऐसा रहता है जिसमें वन लगा रहता है। समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन। चार ऐसा रहता है जिसमें थिंग लगा रहता है। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ये सब के सब वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर। तो यहाँ पे नथिंग के साथ वर्ब क्या देंगे? सिंगुलर। तो सिंगुलर ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं। ये रहा ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन जब एक जैसा आएगा, हम कई बार ट्रिक भी सिखाए आप लोग को कि ये तीन ऑप्शन है। देखिए इसी पुलल वर्ब है, ये पुलल वर्ब है और ये पुलल वर्ब है। तीनों ऑप्शन पुलल है। तो जो अलग है वही आंसर है, जो अलग है वही आंसर है। तीनों जब एक समान हो जाएगा तो 100% वो आंसर नहीं है वो। आइए आगे। इट इज ही हु डैश। हु क्या है? रेडी प्रोनाउन। और रेडी प्रोनाउन जब भी आता है तो अपने से पूर्वज वाला के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। ये क्या यहाँ पे? रेडी प्रोनाउन। और रेडी प्रोनाउन जब भी आए, रेडी प्रोनाउन जब भी आएगा तो अपने से पूर्वज वाले के हिसाब से वर्ब लेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पूर्वज वाले ही है। तो ही के अकॉर्डिंग देंगे तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। हेल्प पुलल है, आर पुलल है। यहाँ देखिए आई हेल्प होगा नहीं, हेल्प सिंगुलर वर्ब। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सही क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा अपने से पूर्वज वाले के हिसाब से वर्ब देता है। जब भी आएगा रेडी प्रोनाउन अपने से हमेशा पूर्वज वाले के हिसाब से वर्ब।
चलिए, तो आज का सेट ये हुआ फिनिश। ये आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का एप्लीकेशन है। आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से सेट मिलेगा, ई बुक मिलेगा, यहाँ पे आपको तमाम चीज मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, तमाम जो एग्जाम होते हैं बिहार में, उसकी तैयारी का आपको यहाँ से पूरे कंटेंट मिल जाएगा। तो ये अपना यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का आप जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बेहतर प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।